दोस्तों आपके सामने एडवोकेट राजेश खटाना एडवोकेट विकास वर्मा को बधाई देते हुए बताते हैं क्या खास बात है। अभी वकील साहब से बात करेंगे, देख सकते हैं। और वो आपको इतना बता दें कि एडवोकेट राजेश खटाना जहां फरीदाबाद में धमाल मचा रहे हैं वकालत के रूप में, वैसे एडवोकेट विकास वर्मा सुप्रीम कोर्ट में धमाल मचा रहे हैं। बताएंगे, वकील साहब खुद बताएंगे। दोस्तों फरीदाबाद पलवल आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अभी तक आपने सुना होगा कि जहाँ तक फरीदाबाद की बात है कि फरीदाबाद के लोग काफ़ी ज़्यादा पीड़ित होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते हैं, खासकर गरीब लोग। और आपको बता दें कि हाल में ही पूरे देश से 1200 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था, जिनमें टॉप 40 में वकील साहब विकास वर्मा जी का नाम आया है, जो फरीदाबाद से ही हैं जो है। अभी बात करते हैं वकील साहब, मुबारक हो। पहली बात तो जो है पूरे देश में 40 में आपका नाम आया है, जरा बताएं क्या है, क्या मामला है जो है। नमस्कार पुष्पेंद्र जी, मैं सर्वप्रथम हरियाणा आप तक चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने पूरे देश से 1200 के करीब आवेदन दिए थे, जिनमें से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हमारे उनके अंडर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी और 40 एडवोकेटों को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें हमारा सौभाग्य है कि मैं भी उसमें अधिकृत पैनल पर नियुक्त हुआ हूँ, जिसके लिए मैं अपने सभी अधिवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वकील साहब, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि फरीदाबाद में 35 लाख लोग रहते हैं जी। और लगभग 200-400 लोग तो क्या हजारों लोग डेली फरीदाबाद कोर्ट में आते हैं। कई हजार लोग शायद हाई कोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम जाते हैं और जाने वाले अधिकतर अमीर होते हैं, गरीब लोग नहीं जाते जी, हैं। जी, जी। तो और आपको शायद जहाँ नियुक्त किया गया है, आप गरीबों का केस लड़ेंगे, जरा बताएं इसके बारे में, कैसे लड़ेंगे, पैसा ज़्यादा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये बताएं। जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। फरीदाबाद, गुड़गांव, हमारा एनसीआर बहुत दिल्ली के पास होने के बावजूद भी बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते, क्योंकि सबसे पहले तो जानकारी के अभाव में, और सेकंड क्योंकि आजकल जो थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर्स या एक जो न्याय प्रणाली है उसको अफोर्ड करने के लिए भी कुछ पैसा जो मनी है, तो वो थोड़ा सा हमारे जो आम लोग होते हैं वहां तक अफोर्ड नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से जो शोषित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन उनके अधिकृत एक पैनल बनाया गया है, जो कि हम जिसको बोला जाता है प्रो बोनो सर्विसेज। अच्छा। प्रो बोनो सर्विसेज होती है कि जहां पर हम बिना पैसे के या एक बेसिक खर्चे पर उसका वहन जो है सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट की लीगल अथॉरिटी करती है। उसके माध्यम से हम जितने भी पूरे हिंदुस्तान से कोई भी अगर वहाँ पे आवेदन करता है, अच्छा, तो उनके केस लड़ने के लिए हम लोगों को अधिकृत किया जाता है। अच्छा। और हम उनको सलाह देते हैं। यदि उस सलाह के बाद उनका जो निपटारा नहीं होता है, उसके बाद हम उनका मुकदमा की पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, तो मतलब गरीब लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं, इसका मतलब जो है। ठीक है वकील साहब, आप भारतीय विधि संस्थान के सदस्य भी रह चुके हैं, जरा इसके बारे में बताएं जो है। जी, मुझको पिछले वर्ष भारतीय विधि संस्थान का सदस्य नियुक्त किया गया था। यह विधि संस्थान सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है, जिसके अध्यक्ष हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और उसका सदस्य नियुक्त होना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि यह संस्थान भारत के अंदर कानून की उच्च शिक्षा प्रदान करता है। और मैं मानता हूं कि हम एनसीआर के लोग, दिल्ली के इतने पास होने के बाद भी हम लोगों को कानून की उच्च शिक्षा का फायदा उठाना चाहिए। तो बतौर मैं सदस्य होने के नाते मैं कानून के जो हमारे छात्र एलएलबी कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने आगे की पढ़ाई एलएलएम और पीएचडी करने के लिए भारतीय विधि संस्थान आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वकील साहब, लगभग 2 ढाई 3 साल पहले महामारी के दौरान मैंने देखा था कि आप तमाम बैठकें कर रहे थे तमाम जजों के साथ, तमाम बड़े बड़े वकीलों के साथ। तो जरा बताएं उससे मतलब किस लिए वो बैठकें हो रही थी जो है और क्या फायदा मिला उसका जो है। ऐसा है, हमने 2 साल लॉकडाउन के दौरान कुछ वेबिनार्सों का आयोजन किया गया। उन वेबिनार्स का मुख्य उद्देश्य था कि हम लॉ के स्टूडेंट्स को, एडवोकेट्स को, और जो लॉ से जुड़े हुए लोग हैं या आम नागरिक हैं, उनको सामाजिक न्याय की जागरूकता के लिए हमने विभिन्न प्रकार के विभिन्न विषयों पर वेबिनार्स आयोजित किए, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता और कुछ लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलरों ने हिस्सा लिया, और उसका हजारों लाखों लोगों तक बहुत ही फायदा पहुंचा। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उनकी एजुकेशन बंद हो गई थी, लोग घरों से बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो हमने डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर चूज किया। और उन टॉपिक्स को लेकर, जैसे कि उस समय साइबर लॉ के बहुत ज़्यादा एक इशू, बर्निंग इशू था, तो हमने साइबर लॉ पर भी ऐसी जुड़ी जानकारी दी, जिससे कि आम लोगों तक भी उसका
बहुत फ़ायदा पहुँचा। वकील साहब, बताया जाता है, शहर में चर्चाएँ रहती हैं कि आप हरियाणा सरकार के सहायक एडवोकेट जनरल बहुत कम उम्र में बने थे जो है। ज़रा बताएँगे वो कब बने थे? जी, जी। मैं 2011 से 2014 तक हुँ, मैं हरियाणा सरकार का सबसे कम उम्र में सहायक एडवोकेट जनरल नियुक्त होने का अवसर मिला था। और वो एक्सपोज़र आज भी मुझे अपने सुप्रीम कोर्ट में लेकर किसी भी हम आज हिंदुस्तान के किसी भी हाई कोर्ट में जाते हैं, हुँ। तो उसका हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। उस समय कितनी उम्र थी आपकी जो? मेरी मात्र उस समय 27 वर्ष की आयु थी अच्छा। और मैं पूरे हरियाणा के अंदर सबसे कम उम्र का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया था। हुँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ उस समय हमारे पूर्व हुँ, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का, हुँ। जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और हमने सामाजिक न्याय के लिए कभी भी, चाहे फरीदाबाद की बात हो, गुड़गाँव, दिल्ली की बात हो, मैं इवन चंडीगढ़ में भी उस समय था, तो हमने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को हमेशा बहुत उचित और एक जायज़ सलाह देने का कार्य किया है। वकील साहब, कोई गरीब आदमी फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल का मिलना चाहे आपसे, तो फरीदाबाद में कहाँ मिल सकता है और दिल्ली में कहाँ है? आप इस बताएँगे? ज़रा देखिए, पता बता दें, कोई कॉन्टैक्ट नंबर जी, बता जी, दें। मैं बतौर अपनी एक लॉ फ़र्म चलाता हूँ, हुँ, केएमएस लॉ फ़र्म के नाम से। हुँ। और ग्रेटर कैलाश में हमारा ऑफ़िस है जीके 1 में, अच्छा, E315 जीके 1। अच्छा। और चूँकि फरीदाबाद में मेरे जो ताऊ जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आरपी वर्मा हुँ, एडवोकेट, हुँ, जिनका हमेशा आशीर्वाद मुझे मिलता रहा हुँ, है। हुँ। चूँकि मैं उनके सैटरडे को उनके चैम्बर में 42 और 43 ग्राउंड फ्लोर पे सेक्टर अच्छा। 12 फरीदाबाद में अक्सर उनके साथ हुँ, रहता हूँ। तो मैं फरीदाबाद की जनता का तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरे को आगे बढ़ाने में, चाहे मेरे हुँ, पत्रकार महोदय हों, चाहे सामाजिक संस्था के लोग हों, चाहे अधिवक्तागण, इवन कि जजेस, काफ़ी लोगों ने मेरे को मोटिवेट हुँ। करने, इवन कि मेरे परिवार की बहुत बड़ी भूमिका आज मुझे यहाँ तक पहुँचाने में रही है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सभी मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में मेरी सहायता की है। ठीक है, मतलब थैंक यू। दोस्तों, ये थे एडवोकेट विकास वर्मा, देख सकते हैं।